चलो बच्चों, आज अपना चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे कि जो क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, यानी कि फास्ट रिवीजन करेंगे। इसमें क्या होता है कि अपन कोशिश करेंगे कि 1.5-2 घंटे करीब तक ये करीब ये चैप्टर है पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो स्लाइड भी उसी के अकॉर्डिंग बनाया मैंने। ठीक है, तो जो ये कंट्रोल है कोऑर्डिनेशन है, इसके अंदर अपन जो टॉपिक है वो रिकवर करेंगे। वो इसमें है कि जैसे टॉपिक कवर्ड, इसमें क्या होता है, जैसे इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल बेसिक चीजें आएगी, बेसिक चीजें बताएंगे कि भाई इसमें क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये नॉर्मल चीजें बताएंगे उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में आएगा एनिमल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एनिमल नर्वस सिस्टम हो गया। उसके बाद में आएगा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, कि भाई एनिमल्स के अंदर ये जो नर्व सिस्टम है वो काम कैसे करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें क्या है, नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन दोनों होते हैं। ठीक है, ऐसे मान के चलो जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 पार्ट होंगे, उसके अंदर फर्स्ट हो जाएगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, और एक हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। फिर होता है रिफ्लेक्स आर्क। इसके अंदर चीज क्या होती है कि जैसे अपना जैसे कि हार्ट टच किया या कुछ भी ऐसा कोई किसी चीज के लिए मतलब जो स्टिमुलाई होता है, उसने जब अपने को कुछ इंफॉर्मेशन दी तो उसके बाद में ना हाथ कैसे रिएक्ट करता है वो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में आएगा ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर टाइप ऑफ फंक्शन वगैरह सब रहेगा। ठीक है, फिर आएगा प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ब्रेन होता है, उसमें जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं कि बिल्कुल समझो कि मुलायम होते हैं, नाजुक बोल सकते हैं, जिसमें कोई नाजुक चीज मतलब उसको थोड़ी सी भी कोई चोट दे दे तो वो उसको नुकसान हो जाता है। ठीक है, वो टूट जाता है, कर जाता है, या कुछ भी छोटी मोटी चीजें हो जाती है। ठीक है, फिर आता है कि नर्व सिस्टम होता है वो काम कैसे करता है। ठीक है, उस चीज को पढ़ लेंगे। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर ये कैसे काम करता है। ठीक है, फिर होता है एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर हॉर्मोन्स कैसे काम करता है। ठीक है, ये अपने इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो अपन कवर करते हैं इन सब चीजों को। उसमें तो इसके अंदर जो बेसिक टर्म्स होती है वो अपने को याद करनी है। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो उस बेसिक टर्म्स के अंदर ऐसा आ गया, जैसे फर्स्ट आ गई स्टिमुलाई, जो अपन ने अभी बताया था आपको। ठीक है, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का क्या मतलब हो गया कि जैसे अपने इन्वायरमेंट है अपने चारों तरफ। ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट में क्या होता है कि वो अलग अलग चीजें मतलब कार्य घटित होता है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग चीजें घटित होगी, उससे क्या होता है कि जैसे वो कुछ भी जैसे टेम्परेचर हुआ, कुछ हीट वगैरह हुआ, कुछ सामने कुछ अचानक से कुछ चीजें आ गई, ऐसे कोई डरावनी चीज आ गई। ठीक है, जिसके अपने शरीर को बॉडी को रेस्पॉन्स देना होता है, तो वो सब क्या है कि वो स्टिमुलाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज इन इन्वायरमेंट, चेंज इन, ठीक है, चेंज इन इन्वायरमेंट्स। ठीक है, फिर सेकेंड आता है इसके अंदर की रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स का क्या मतलब हो गया, जैसे अपन नॉर्मल डेली लाइफ में बोलते हैं कि उसने कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, रेस्पॉन्स नहीं किया मतलब कि कुछ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया उस चीज पर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे कुछ स्टिमुलाई हो गए। ठीक है, अब वो कुछ स्टिमुलाई ना कि चेंज इन इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट कुछ चेंज है, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ हीट हुई, कैसे ऐसा कुछ हो, कोई ड्राम चीजें, उसके प्रति अपना बॉडी क्या रिएक्ट करती है। ठीक है, तो इसके बोल सकते हैं अपन रिएक्शन
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलाई बोल सकते हैं या इसको स्टिमुलस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टिमुलाई हो गया कि चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चेंज हो गया, वो ऐसे पर्टिकुलर एक चीज को बोल सकते हैं स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस हो गया। ठीक है, फिर आता है थर्ड, आता है जो होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या चीज होती है कि जैसे कोई बॉडी हो गया, कुछ स्टिमुलाई है भाई, ठीक है, अब कुछ चेंज हुआ, उसके बाद में शरीर उसके प्रति, बॉडी होती है अपने उसके प्रति कुछ रेस्पॉन्स करेगी। तो जो प्रोसेस होता है, सारा जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं इसको प्रोसेस। ठीक है, कि क्या अपने बॉडी है वो क्या प्रोसेस करेगी। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अपन इसको आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या चीज होती है? जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन सब चीजें हो गई, अब होता है कि भाई कोऑर्डिनेशन क्या चीज होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसमें क्या चीज होती है कि जो भी कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब क्या है, वो प्रोसेस हो रहा है, तो उसके अंदर दो चीजें काम करती है बॉडी की। ठीक है, तो क्या क्या बोल सकते हैं हम दो चीजों को? तो उसके अंदर आ जाता है जो अपन ने लास्ट में देखा था, अपन ने एक तो आता है नर्वस सिस्टम, ये होता है इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है? नर्वस सिस्टम, ये नर्व कैसे मान सकते? नर्व एक सेल होती है, वो स्पेशल सेल होती है। ठीक है, अब स्पेशल कैसे हो गई? बाकी सेल्स का काम अलग होता है, उस सेल्स का अलग काम हो गया। ठीक है, अब सेल्स अलग काम कैसे हो गया कि ब्रेन होता है, जो ब्रेन काम करता है ना, वो एक इसके नर्व सेल के माध्यम से काम करता है, वो मीडियम होता है उस चीज। ठीक है, उस चीज को प्रोसेस होता है, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है उसको फ्लो करने के लिए ये नर्व सिस्टम काम आता है। अब आता है एंडोक्राइन। ठीक है, अब एंडोक्राइन के अंदर क्या होता है कि एंडोक्राइन मतलब क्या हो गया? कुछ सीक्रेट कर रहा है, जैसे कोई हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, अब हार्मोन सीक्रेट करेगा, उससे क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आएंगे, अपने बॉडी कुछ ना कुछ काम करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये चीजें आ गई। तो एंडोक्राइन हो गया, इसको अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर कौन काम करता है? हॉर्मोन्स। ठीक है, इसके अंदर हॉर्मोन्स काम करते हैं। ठीक है, जो नर्वस होता है, नर्व सिस्टम में क्या होता है कि दो पार्ट काम करते हैं। ठीक है, दो पार्ट काम करते हैं नर्व सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब कौन से होते हैं? तो एक हो गया इसके अंदर CNS। ठीक है, एक हो गया उसके अंदर PNS। CNS का क्या मतलब हो गया और PNS का क्या मतलब हो गया? ठीक है, मैं चीजें बोल रहा हूं, लिख लेना। ठीक है, CNS का मतलब हो गया सेंट्रल नर्व सिस्टम, और PNS का मतलब हो गया पेरिफेरल नर्व सिस्टम। आगे समझ में? ये सब चीजें लिख लेना। अब CNS के अंदर कौन कौन आते हैं? तो इसके अंदर आ जाता है, एक तो आ जाता है ब्रेन। ठीक है, और एक आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एक हो जाता है ब्रेन, ब्रेन यानी कि ये अपने मेन जो मस्तिष्क बोलते हैं हिंदी में। और स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाता है? उससे जुड़ी हुई जो भी आगे लंबी जाएगी चीजें। ठीक है, उससे जो नर्व होती है वो निकलती है कि एक
बंच टाइप निकलती है, ठीक, एक मतलब समूह के अंदर निकलती है, ग्रुप के अंदर, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। पीएनएस, तो पीएनएस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी दो पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है एक जो आता है क्रेनियल नर्व, ठीक है, ये जो था क्रेनियल, एक आ जाता है स्पाइनल, ठीक है। अब क्रेनियल के अंदर क्या होता है कि जैसे मस्तिष्क होता है, तो मस्तिष्क से जस्ट यहां से जो निकलेगी, मस्तिष्क से होते हुए सीधी जो भी नर्व्स निकलेगी उनको बोलते हैं क्रेनियल, नाम से पता चलता है क्रेनियल, ठीक है। स्पाइनल का मतलब है, स्पाइनल यानी कि जो यहाँ से निकलती है। अब बहुत सारे बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो वो मतलब पीठ वगैरह होती है, ठीक है, वो अलग चीज होती है। जो पीठ जो वो स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर से एक होलो टाइप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके अंदर से होलो टाइप होता है, वो वहां से नर्व सिस्टम निकलता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से निकल स्पाइनल, क्रेनियल मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क से डायरेक्ट निकलती है, उनको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, ठीक है ना। आगे समझे, ये समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जो क्रेनियल है उसमें आप ऐसे लिख सकते हो, ब्रेन से, जो ब्रेन से नर्व निकलती है उनको क्रेनियल बोल गए, ठीक है। स्पाइनल यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड से जो भी निकलेगी उनको स्पाइनल बोलना है, ठीक। एक बार देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम हो तो वैसे आपको बता सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर नहीं बता रहा था आपको, ठीक है, छोड़ो। ठीक है, इसके अंदर नहीं दे रखा, चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब बोल देते हैं एक चीज देख लेना आप, जो भी ये स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उसको आप कभी भी बैकबोन मत बोल लेना, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को कभी भी बैकबोन मत बोल देना, ठीक है। ये अलग चीज हो गई, ये बैकबोन अलग चीज हो जाती है, ये चीज याद रखना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड स्टिमुलाई, ठीक है। अब प्लांट्स एंड एनिमल नीड ए प्रॉपर सिस्टम टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। तो प्रॉपर सिस्टम रखना होता है एनिमल्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, थोड़ा सा अलग होता है, इसके अंदर नर्व सिस्टम वाला सीन नहीं होता है, इसके अंदर हार्मोन से काम होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक और केमिकल रेस्पॉन्स थ्रू काम होता है, ठीक है। अब इसमें आ गया एनिमल्स, कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय नर्व सिस्टम एंड द एंडोक्राइन, ठीक है। अपन ये सब चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स कोऑर्डिनेशन इज डन थ्रू केमिकल, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, केमिकल्स और हॉर्मोन्स, ठीक है, उनके थ्रू काम होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इंश्योर सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और द ऑर्गन, ठीक है। अब सब चीजें आप देख लो, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल, ग्रोथ, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ये सब प्रोसेस होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, उससे पहले आप थोड़े से पढ़ सकते हो, इसमें दिखा देता हूं आपको। इसमें क्या होता है, अब रिसेप्टर हो गए और इफेक्टर, ठीक है। अब रिसेप्टर और इफेक्टर का क्या सीन हो गया, तो रिसेप्टर क्या हो गए, रिसीव करने वाले, इफेक्टर क्या हो गए, वापस से रेस्पॉन्स करने वाले, ठीक है। तो जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, उनको है ना अलग अलग पार्ट्स के अंदर हो गए, ठीक है। एक आ जाता है फोटो,
फोटो रिसेप्टर, ठीक है। ओल्फैक्टरी, लिखो वापस लिखते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं रिसेप्टर, ठीक है। अब रिसेप्टर कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया फोटो रिसेप्टर, ठीक है। सेकेंड आ गया इसके अंदर ओल्फैक्टरी, ठीक है। थर्ड आ जाता है इसके अंदर गैस्ट्री, गैस्ट्रेटरी, ठीक है। फोर्थ आ जाए इसके अंदर फोनो, ठीक है। फिर आ जाए, फिर फिफ्थ आ जाएगा इसके अंदर थर्मो, और सिक्स आ जाता है इसके अंदर, ये एक्स्ट्रा मान के चलो, ठीक है, नोजी चैप्टर, ठीक है। हम जो फोटो होता है इसमें वो आपको ठीक बता देता हूँ। फोटो के अंदर क्या हो जाता है? लाइट। अब लाइट के लिए आप खुद सोच सकते हैं कौन हो सकता है? आई, ठीक है। ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब क्या हो गया कि कुछ भी जो फैक्ट्री के अंदर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो पोल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, उससे ऐसा मान सकते हो, पोल्यूशन तो किससे फील होता है? नॉइज से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? स्मेल, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया नॉइज, ठीक है, गैस्ट्रेटरी, ठीक है। अब होता है कि ये ग्लैंड्स होती है तो कहाँ पाई जाती है? जीभ में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया? टेस्ट। और कौन करेगा टेस्ट? ये करेगी टंग, ठीक है। ये हो गया। अब फिर आ जाता है फोनो, फोनो का क्या मतलब हो गया? फोन, मतलब सुनने के लिए, ठीक है। चीज नाम से देखो आप, ठीक है, सुनने के लिए शांत हो जाए, उसको कौन करता है? ईयर, ठीक है। फिर आ जाता है थर्मो, ठीक है। थर्मो ऐसा मान सकते हैं जिससे टेम्परेचर मान सकते हैं, ठीक है। हीट, ठीक है, ठंड, कोल्ड, ठीक है, हीट। अब ये कौन करता है? स्किन, ठीक है। फिर लास्ट में आता है नोजी सेक्टर। अब इसके अंदर क्या होता है? इसको नाम तो से नोजी है ना, कि नाक से फील होता है, पर ये नोजी वो नहीं होता है। इसमें आ जाता है पेन का, ठीक है। तो पेन कौन करेगा? ये भी स्किन का, इसके अंदर स्किन का दो ही है, ठीक है। इन दो को ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ रहे हैं इन सब चीजों को लेके। अब एनिमल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब एनिमल्स के अंदर क्या हो जाता है? इनमें क्या हो जाता है कि जो एनिमल्स के अंदर जो भी होता है वो क्या होता है? एक तो वो क्या, डिटेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई, ठीक है। ये कोई स्पेशल सेल होगी, स्पेशलाइज्ड सेल होगी, ठीक है। और ये क्या करती है? न्यूरॉन कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो सिग्नल्स होते हैं जो ट्रांसमिट का काम करता है, वो किसके? इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में होता है। ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक नर्व के अंदर होता है, ठीक है। अब जो दो नर्व मिल जाएंगी, जब नर्व मिलेगी, नर्व सिस्टम होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? ये प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारी न्यूरॉन सेल्स होती है, ठीक है। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर जब सिग्नल जाएंगे तो उसमें क्या होता है? केमिकल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। सीएनएस और पीएनएस वगैरह पढ़ लिया, ब्रेन, स्पाइनल कोड, ठीक है। कंट्रोल मेजर फंक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है पीएनएस। पीएनएस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर
नर्व अराइजिंग फ्रॉम सीएनएस, ठीक है, और बाकी जो बॉडी होता है उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें आपको पढ़ा दिया, ठीक है, मसल्स एंड ग्लैंड्स वगैरह हो गए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एनिमल नर्व सिस्टम हो गया। अब हो गया कि भाई कोऑर्डिनेशन कैसे काम करता है, ठीक है, ठीक है भाई, कोऑर्डिनेशन हो गया। तो उससे पहले होता है कि कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो ये नर्व सिस्टम होता है वो पूरा काम करता है, ठीक है। तो अब नर्व सिस्टम काम कर रहा है, तो नर्व सिस्टम काम कर रहा है, उसके लिए आपको सबसे पहले न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये रहा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज हो जाती है कि जैसे ये न्यूरॉन्स का आता है, ठीक है, ये हो जाती है नर्व सेल, ये पूरी हो जाती है नर्व सेल, ठीक है। अब नर्व सेल में क्या होता है, ये हो जाता है सेल बॉडी, ठीक है, ये सेल बॉडी होगी, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस, देख लो, ये हो गया डेंड्राइट, ये जो जो चेन के रूप में होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे मान सकते हो, जैसे कोई हाथ है ऐसे मान सकते हो, ये हैंड हो गया, इसकी तरफ से निकल रखी है, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज निकल रखी है अलग अलग, ठीक है। अब आ जाता है जो डेंड्राइट होते हैं, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आएगी न्यूक्लियस के पास, यानी कि सेल बॉडी में, ठीक। अब सेल बॉडी से जाएगी एक्सॉन के थ्रू जाएगी नर्व एंडिंग के पास, ठीक है। अब जैसे नर्व एंडिंग के पास में जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे दूसरी जो नर्व सेल्स होगी वो यहाँ पे रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अब इसी की तरह यहाँ पे जैसे ये, ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह हो गया और ये एक्सॉन वगैरह, ये सब प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये सब प्रोसेस होता रहता है। और इन दोनों के यहां से तो ये इलेक्ट्रिक रूप में फॉर्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे केमिकल, अब यहां से केमिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो के बीच में दो नर्व सेल मिल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे करंट का फ्लो ना होके यहाँ बीच के अंदर थोड़ा सा ब्लड वो फ्लूइड रहता है, ठीक है। अब ये फ्लूइड की वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है, ठीक है, तो इसको रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अब ये इस सिग्नल को आगे पहुंचा देगा, ठीक है, ऐसा काम करता है। अब इसके अंदर क्या हो जाता है कि एक जो एक्स्ट्रा चीज होती है वो यहाँ देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। ये क्या चीज होती है, न्यूरो और मस्कुलर, ठीक है, दो नाम आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब न्यूरो क्या मतलब हो गया इसके अंदर, नर्व सेल, और मस्कुलर का सम क्या होगा कि मसल्स, आगे समझे, नर्व सेल और मसल्स का मिलना न्यूरोमस्कुलर हो गया, उन दोनों का जंक्शन, ठीक। वैसे इन दोनों का प्रॉपर मैच नहीं होता, कुछ स्पेस बच जाता है, ठीक है ना, आगे समझ में। अब इसमें लिख रखा है, देखो इसमें साफ साफ बता रखा है, जैसे कि एक जोन आ गई, ठीक है, और ये होगी नर्व एंडिंग, ठीक है। अब ये नर्व एंडिंग इससे मसल से मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में फाइनल क्या होता है, इसका जो रेस्पॉन्स होगा, ये सारा जो सिग्नल होगा इसमें क्या मसल्स के पास में जाएगा, ठीक है। अब मसल्स के पास में जाने से क्या हो जाता है कि मसल फाइनली रेस्पॉन्स करेगी, ठीक है। अब इसमें देखो ब्लड कैपिलरी हो गई, मसल फाइबर वगैरह हो गए, ये सब इसमें ये मसल साइकिल मिला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसको हाईलाइट करके जूम करके इसमें देखो कैसे बता रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो ये मसल्स होते हैं, उसके अंदर देखो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ होता रहता है, ठीक है। आगे समझ में, चलो भाई, ये हो गया।
अब इस चीज को आगे पढ़ रहे हैं अपन। इसमें क्या हो सके, एनिमल्स कोऑर्डिनेशन थ्रू टू सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक तो होता है इसमें नर्वस सिस्टम, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, वर्क ये करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू काम करता है, ठीक है, और फास्ट रेस्पॉन्स करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है कि जैसे किसी आपको किसी चीज को टच किया, ठीक है, अब टच करते ही क्या हो गया, वो अचानक से हाथ डाल लिया फटाक से, ठीक है, ये नर्व सिस्टम का काम होता है। अब एंडोक्राइन का क्या काम हो गया, एंडोक्राइन के अंदर क्या चीज हो जाती है कि उसके अंदर क्या होता है, जो केमिकल मैसेज का काम करता है, ठीक है, जो हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब हॉर्मोन सीक्रेट करेगा कौन, करेगा, ग्लैंड्स करेगी, ठीक है। अब जैसे ही ये ग्लैंड्स काम करेगी उसके बाद के अंदर धीरे धीरे वो चीज रेस्पॉन्स में आएगी, ठीक है। देखो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होता है। लॉन्ग लास्टिंग क्या हो गया कि इसमें तो टाइम पीरियड लगता है, स्लोअर लगता है, ठीक है, और स्लोअर हो गया मतलब टाइम लगेगा। और लॉन्ग लास्टिंग का मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या लंबे टाइम तक प्रोसेस होती है। जैसे अपने हाथ टच किया, ठीक है, अचानक से वहां से रेस्पॉन्स मिला और हाथ हटा दिया, ठीक है, क्लिक हो गया और वापस हाथ रेस्ट में आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या जो ग्लैंड्स के थ्रू होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है, उसमें क्या चीज हो जाती है कि जैसे वो चीज प्रोसेस बढ़ती रहती और वो लगभग परमानेंट हो जाती है, ठीक है, या तो परमानेंट हो जाती है या वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है प्रोसेस। क्विक रिवीजन, वो क्विक नहीं होता सब चीजें, ठीक है। इसमें आ जाते जैसे हॉर्मोन्स वगैरह आ गए, जैसे कि ग्रोथ हॉर्मोन्स आ गया, एड्रेनलिन हो गया, ठीक है। उसमें क्या होता है, एड्रेनलिन होता है वो किसके काम आता है, किस टाइम होता है, वो होता है फियर और एक्साइटमेंट होता है, ठीक है। अब फियर कब होता है, जैसे अचानक से कोई शेर आ गया सामने, अब क्या करेगा, एड्रेनलिन होता है वो अपना हार्मोन सीक्रेट करेगा, उससे क्या होता है कि रेस्पॉन्स मिलेगा कि भाई या तो भाग जाओ या ऐसे लड़ाई कर लो, ठीक, दो होगा। इसमें क्या हो जाता है कि ये जो भी ये प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, दोनों साथ में काम करता है, ठीक है। और कंट्रोल होता है, जो भी अलग अलग सिस्टम होता है वो बॉडी का पार्ट वो कंट्रोल करता है, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहता है, इसमें कोई अलग चीज, ठीक है। अब इसके अंदर बात में पढ़ते हैं अपन, नर्व सेल हो गया, ठीक है। अब जो नर्व सेल होती है उसके अंदर आगे देख सकते हो नॉर्मल चीज जो मैंने बता रखी है अभी, ठीक है। ये इसके अंदर नॉर्मल चीज अपन लिख रहे हैं, उससे क्या होगा, आप तो मैंने सोर्स के अंदर चीजें आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब आ गया डेंड्राइट, ये क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है। इस लिख लो, कलेक्ट इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये किसका काम हो गया, डेंड्राइट का काम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया सेल बॉडी हो गई, ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब सेल बॉडी का क्या काम होता है इसको पढ़ना है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन उससे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, किसे, डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन इसको मिल गई, ठीक है, सारी सूचना इसको मिल गई, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि ये इन सब जो इंफॉर्मेशन होती है उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक, ठीक है। इंफॉर्मेशन आएगी उनको क्या इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एक जोन क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होंगे उनको क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जैसे मतलब ट्रेवल का काम करता है, इनको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अब नर्व एंडिंग तक पहुंचेंगे, ठीक है।
अब नर्व एंडिंग पहुंचेंगे, नर्व एंडिंग क्या करते हैं, इनको इंपल्स को क्या करते हैं कि ये रिलीज करता है, ठीक है, उसके थ्रू केमिकल रिलीज करता है, जैसे मान लो चलो केमिकल रिलीज करता है, जो भी इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन आएगी उनको आगे जब ये नर्व एंडिंग के पास से पहुंचेगी तो उनको वो क्या करता है, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जैसे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुई उनको आगे अगले वाले डेंड्राइट के पास में उनको मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उनको, ठीक, कैसे, केमिकल फॉर्म में, ठीक, जैसे केमिकल फॉर्म मिली वापस को इलेक्ट्रिक फॉर्म कन्वर्ट हुआ, वापस आगे प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब आ जाता है इसके अंदर एक नई चीज आ जाती है जो कि शायद इसमें नहीं हो सकती है, ये आता है यहाँ पे, ये माइलिन शीट, ठीक है, ये माइलिन शीट। अब इस माइलिन शीट का क्या काम होता है, ठीक है, इसका काम होता है अपने के जो भी इलेक्ट्रिक इंपल्स होते हैं ना उनको लीक होने से बचाता है, ठीक है। चीजें आप मतलब खुद से आप इसे समझो, सोचो उन चीजों को और फिर बाद में लिखो उन चीजों, जैसे उन चीजों ज्यादा याद रहोगी। तो मैं मतलब बेसिक चीजें बता रहा हूँ, तो आप जो भी चीजें मैं नहीं लिखवा रहा हूँ उन सब चीजों को आप लिख सकते हो, ठीक है। माइलिन शीट का काम हो गया। अब हो गया कि ये सब बता दिया। अब जो भी ये दोनों दो नर्व सेल होंगे, उन दोनों नर्व सेल के बीच का जो भी पार्ट होगा उसको बोलते हैं अपन साइनेप्स, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं अपन, साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स को क्या बोलते हैं अपन कि दो नर्व सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा गैप होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, दो नर्व्स के, दो न्यूरॉन्स के बीच के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो साइनेप्स होता है उसमें लिक्विड होता है, ये चीज देख लिया, और ये इसमें जो जो इंफॉर्मेशन वो ट्रांसफर होगी वो किसमें होगी, केमिकल फॉर्म में होगी, ठीक है। अब इन सब चीजों को आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा भी चीज आप लिख सकते हो। साइनेप्स नॉर्मली कहीं हो सकता है पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब होता है कि जब दो न्यूरॉन्स के बीच में जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, डेंड्राइट्स के जो टिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो केमिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उनको ले लिया। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो आयंस होते हैं उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, उससे क्या हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कन्वर्ट हो जाता है उसका, ठीक है। अब ये जो चीज होती है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में कन्वर्ट हो गई, डेंड्राइट से मिली, सेल बॉडी होते हैं उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर, किसमें, आयन का इसमें हाथ होता है, ध्यान रखना चीज को, ठीक है, आयंस का हाथ होता है इसके अंदर, ठीक है। जो भी ये सेल बॉडी होता है उसके अंदर जो केमिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए सेल बॉडी के अंदर आयंस का हाथ होता है, ठीक है। मेजर काम होता है इसका सेल बॉडी का, पर आयंस जो मूवमेंट होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बाद में सेल बॉडी मारी, अब सेल बॉडी से क्या, ये एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग के पास जाएगी, ठीक है। अब नर्व एंडिंग के पास जाएगी उसके बाद में ये केमिकल रिलीज करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलो भाई, अब बात होगी कि टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन इसके बाद में पढ़ेंगे, इसी में आ जाता है, कोई बात नहीं है। बाकी एक सेकंड में थोड़ा सा ठीक है बेटा, हो गई। अब इसके अंदर क्या हो गया कि इसमें एक चीज पढ़ेंगे अपन कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब न्यूरॉन्स की बात हो गई, ठीक है, तो इसके अंदर हो गया कि टाइप्स कितने हो गए,
ठीक है। इसमें आ जाता है मेनली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पर आप एक्स्ट्रा के अंदर एक थर्ड पार्ट भी मतलब इसमें ऐड कर सकते हो। उसके अंदर क्या आ जाता है कि जैसे फर्स्ट आ गया सेंसरी, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन आ गई। सेकेंड आ गया इसके मोटर न्यूरॉन, ये क्या मोटर न्यूरॉन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड होती है वो एक्स्ट्रा होती है, उसको बोलते हैं रिले, ठीक है। या बोल सकते हैं इसको इंटर न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स हो गए, रिले या इंटर न्यूरॉन्स हो गए। जो ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इसका क्या काम होता है, जैसे इंपल्स मिले एक्सेप्टर से, रिसेप्टर से मिले, तो रिसेप्टर वगैरह हो गया जो इंपल्स को ग्रहण किया, उसके बाद में तो जो ये इंफॉर्मेशन आएगी वो सब जाएगी सीएनएस के पास में जाएगी, ठीक है। अब जब सीएनएस के पास में जाएगी तो इसमें क्या होता है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो काम करते हैं, सीधा सीधा काम, ठीक है। सेकेंड आ गया मोटर न्यूरॉन, इनका क्या काम होता है कि जैसे सीएनएस जो भी मतलब देगा ये चीज कि मसल्स को कि मैं काम करूं, जैसे हाथ हो गया, ठीक है, हाथ ने आप किसी के कोई गर्म वस्तु हुई उसको आपने टच किया, टच करते ही इन्फॉर्मेशन फटाफट से सेंसरी न्यूरॉन ले जाएंगे सीएनएस के पास, ठीक है। अब सीएनएस क्या काम करेगा, उसको वापस से वो चीजें भेजेगा कि आप उस हाथ को हटाओ, तो फटाफट से आएगा कि ये इसको बोलेगा कि इस हाथ को हटाओ फटाफट से, ठीक है। ये दोनों, ये क्या करता है, जो ये मोटर न्यूरॉन होता है वो वापस से इंफॉर्मेशन को लाने का काम करता है, ठीक है। अब जो ये रिले, ये बोल सकते हैं कि इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, इनका क्या काम होता है कि ये दोनों का कनेक्ट का काम करता है, ठीक है। जो पूरा होता है उसके अंदर जो कनेक्शन बनता है पूरा दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब आ जाती है बात, आ जाती है रिफ्लेक्स की, ठीक है। अब रिफ्लेक्स के अंदर क्या चीज हो सकती है, तो इसके अंदर आप बात सकते हो कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब हो गया कि जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा, चाटा मारा, आपकी बॉडी अचानक उसके प्रति एक्शन लिया, तो ये सारा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, कि उस चीज के प्रति आपने एक्शन लिया पूरा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, ऐसे बोल सकते हैं वो, ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन एंड ऑटोमेटिक इनवॉल्यूमेंट्री रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, ठीक है। जैसे कहीं स्टिमुलस मिला, कहीं से जैसे अचानक से कहीं कुछ धूल मिट्टी आ गई आंखों के सामने, ठीक है। अब क्या करता है ये कि जैसे धूल, अचानक से आंखें बंद कर लिया अपन, ठीक है, आंखें बंद कर ली, उसको क्या बोलते हैं, ब्लिंकिंग को आइज, जैसे कहीं लाइट वगैरह आ गई, कुछ भी आ गया, ठीक है। ये सारा एक्शन काम करता है, कैसे करता है वो चीज, ये पाथ पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जैसे स्टिमुलस आई, ठीक है, उसने रिसेप्टर ने इसको एक्सेप्ट किया। अब रिसेप्टर कौन कौन से हैं वो भी आपको पता है, ठीक है। जैसे रिसेप्टर ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद में ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहां जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है बेटा, कि यहीं से क्विक एक्शन ले लेता है, ये ब्रेन के पास में नहीं जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड खुद होता है, जैसे अपन आपके पेरेंट्स नहीं थे घर पे, ठीक है, कोई आया बाहर से, ठीक है, उसने कुछ आपके पिताजी को कुछ बोलना था, ठीक है, तो उसको अर्जेंट था कुछ चीज का, तो आपने बीच में एक्शन ले लिया कि पापा ऐसा नहीं है और ऐसी बात है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, आपने बीच में एक्शन ले लिया, ठीक है, और उसको रेस्पॉन्स मिल गया, वो फ्री हो गया उसकी तरफ से। अब आपको मिलेगा कि भाई आपने उसको एक्शन ले लिया, काम हो गया, पर आप अब ब्रेन, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड हो गए वो आप हो गए, ब्रेन हो गए वो आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड यानी आपने एक्शन ले लिया, उसके बाद में क्या हुआ कि वो चीज आने के बाद में जैसे घर वाले आ गए तो उनको सब चीजें बताएगी कि वो आया था, ऐसा बोला था, ऐसा हुआ था, ऐसी चीजें, ठीक है। वो सारी चीजें आपको हो जाए, मतलब बताना पड़ता है, ठीक है। ये भी सेम काम स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। इसने क्विक एक्शन ले लिया, उसके बाद में क्या हो गया कि ये चीज जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनको बोल दिया कि जाओ और वो
इफेक्टर कौन हो गया, मसल्स हो गई, ठीक है, उनको बोल दिया कि क्विक एक्शन ले लो, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंस होती है वो क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो ये टाइम का सेव करता है, ये बाईपास जो होता है जैसे सीएनएस से सीधा काम करता है, और ये क्या बाईपास का काम करता है, ठीक है, बाईपास ऑफ द ब्रेन इमरजेंसी, इमरजेंसी एक्शन होता है ये, ठीक है। ये प्रोवाइड क्विक प्रोटेक्शन टू द बॉडी, ठीक है। जैसे मान लो, ऐसे मानो कि जैसे सीएनएस का काम नहीं किया, ठीक है, कहीं आपने हार्ट टच किया, घर में था बोले, कोई हॉट बॉडी थी, उसके आपने हार्ट टच किया, अब इंफॉर्मेशन गई ब्रेन के पास में गई, ब्रेन ने सोचा कि अच्छा गरम गरम लग रहा है, इसका मतलब हटाना चाहिए हाथ, ठीक है। तब तक क्या हुआ, हाथ जल गया, इसीलिए ये सीएनएस काम करता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये क्या करता है, क्विक डिसीजन ले लेता है, उसके बाद में ब्रेन को बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, देख लो। ये चीज होती है रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है। अब देख रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर क्या चीज बता रखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर जो चीज बता रखी है वो ये है, ये हो गया जैसे कि ये जैसे स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस है ये, ठीक है। अब क्या हो गया कि जैसे आपने कुछ किया, हीट व पेन मिला आपके हाथ को, ये क्या है, रिसेप्टर क्या हुई, स्किन हो गई यहाँ पे, ठीक है, स्किन को मिली। उसके बाद क्या होगा कि ये जो भी चीजें मिलेगी वो सेंसरी न्यूरॉन्स होगी, वो आगे इसको फ्लो करेगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएगी, ठीक है। अब ये गई सीएनएस के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास में गई, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या बोला कि ये रिले न्यूरॉन्स को बोल दिया कि ये क्विक एक्शन ले लो, ठीक है। अब देखो रिले न्यूरॉन्स ये है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है रिले न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंदर होता है जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, सीएनएस होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं। ये भी चीज याद रखना कि ये कहाँ होते हैं, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये भी कहीं पूछ लेते हैं। ये चीज याद रखना कि ये होता है रिले न्यूरॉन्स के अंदर होता है, ठीक है। अब जैसे हो गया ये मोटर न्यूरॉन्स को बोला कि फट से हाथ हटा लो, अब ये गए इफेक्टर पे, इफेक्टर कौन हो गया, मसल्स हो, जो भी अपनी भुजा के अंदर मसल्स होंगे उनको बोला कि हाथ हटा लो फटाक से, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है बेटा, आगे समझ में। अब इन सब चीजों को क्या बोलते हैं बेटा, इन सब चीजों को अपन आगे देख रहे हैं, छोड़ो, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया। अब बात आती है ह्यूमन ब्रेन्स की, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर क्या चीज हो जाती है कि जो ब्रेन होता है उसके अंदर, एक बार रुको देखते हैं, डायग्राम मिल जाए तो बढ़िया, ये रहा, ठीक है भाई। चलो जी, कौन सा ले भैया, चलो ये रेड ले लेते हैं। किसी का रेड कलर फेवरेट तो नहीं है, हाँ? वो सटम होता है, ग्रीन होता है, कि लड़कियों को ग्रीन साड़ी पहन लेती है, ब्लैक पहन लेती है, तो बोलते हैं माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, ठीक है, होता है बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एज भी ऐसी होती है बेटा, कुछ नहीं बोल सकता हूँ सब चीजों के बारे में होता है इसी एज के अंदर सब चीजें होता है बेटा, ठीक है। जो भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अपन पढ़े थे तो उसके अंदर चीजें आपको बताई भी थी कि भाई ये चीजें कॉमन होती है चीजें, ठीक है। हर एक इंसान की एज आती है, उस एज के अंदर क्या होता है कि बेटा हर किसी को ये चीजें फील होता है, ठीक है। जो अपोजिट जेंडर होता है उसके प्रति अट्रैक्शन होता है, ठीक है। वो सारे रात को मैसेज करते होंगे, रिया रिप्लाई प्लीज होता है, चलो ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर पार्ट होते हैं, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ब्रेन को 3 पार्ट के अंदर बांटा गया, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है फोर ब्रेन, ठीक है। सेकेंड आ जाता है
मिड ब्रेन, ठीक है। और थर्ड आ जाता है हिंज ब्रेन। हिंज ब्रेन ये क्या होता है कि ये बोल के चलो कि ये लास्ट का ब्रेन होता है, बैक साइड, ऐसा बोलता है हिंज, ठीक है। आप नाम से थोड़ा सा देख सकते हो ऐसे, हिंज ब्रेन, ठीक है। ये हो गया मिड ब्रेन, ये हो गया फोर ब्रेन, ठीक है। चलो कोई ना। अब जो फोर ब्रेन होते हैं उसके क्या है कि आपके एनसीईआरटी के अंदर दो ही पार्ट उसमें ऐड कर रखे हैं, ठीक है। अब जो इनके सेकंड होते हैं तो ऐसे मान के चलो, इसको अपन रेड से कर रखे हैं, तो इनको हटाओ एक बार, इससे क्या है आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट आता है इसके अंदर फोर ब्रेन होता है। जो फोर ब्रेन के पार्ट होंगे उनको मैं इसी कलर से अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट आ जाता है सेरेब्रम। सेरेब्रम में क्या होता है बेटा, ये जो पूरा पार्ट होता है ना, ये पूरा, ये सेरेब्रम होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेरेब्रम होता है, ठीक है। अब सेरेब्रम का काम क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये थिंकिंग का काम करता है बेटा। शॉर्ट में लिख रहा हूं आपको, थिंकिंग का काम करता है, ठीक है। अब जैसे ऐसे मान सकते हो, जो भी ये फोर ब्रेन होता है उसके अंदर जो पूरे काम होते हैं उनको ऐसे बोल सकते हो। आप चीजों को अलग तरीके से सोचो कि जिसे डायग्राम के अंदर डिनोट कर लूंगा, तो वो चीज आप ऐसे कैसे डायग्राम बनाओ और ऐसे ऐसी चीजों को लिख लो, तो बहुत सारी चीजें आपको क्या याद हो जाएगी, ठीक है। जल्दी से याद हो जाएगी वो, ठीक है, ठीक है। सेरेब्रम हो गया। इसमें क्या है, ऐसे लिख सकता हूँ, यहां लिख सकता हूँ थिंकिंग, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हैं इसके अंदर कि ये जो काम करता है वो करता है हियरिंग, ठीक है, मेमोरी, ठीक है। जो भी सोचने समझने का काम होता है ना, उस सब के अंदर, ठीक है, ये सारा काम ये करता है। जो भी दिमाग का काम होता है सारा मेन काम यही करता है, ठीक है। और जो सारी वॉल्यूम एंट्री एक्शन होती है उनका यही काम होता है, तो इसको लिख सकता हूँ वॉल्यूम एंट्री, जो भी वॉल्यूम रिएक्शन होती है वो सब इनका काम होता है, ठीक है। ये चीजें आप नोट कर लें, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाता है एक चीज, थिंकिंग के नीचे लग जाए इमोशन, ठीक है। किसी क्लासमेट से किसी से अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, वो प्यार हो जाता है, ठीक है। इमोशंस, इमोशंस कनेक्ट हो गए, ठीक है। रात को मैसेज कर रहे होंगे, प्रिया मेरी आप किलिंग के साथ खेल रहे हो ये होता है बेटा, इमोशंस हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, फोर ब्रेन होते हैं, उसके दो पार्ट हो गए, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये एक ऐसे मान के चलो कि ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, अब कौन सा होता है हाइपोथैलेमस, ये रहा यहाँ पे, ये हाइपोथैलेमस हो गया। ये हो गया सेरेब्रम, ठीक है। ये सब प्रोसेस हो गया। अब हो जाता है कि मिड ब्रेन की बात आ जाती है बेटा, इसको अपन ग्रीन से कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड आ गया मिड ब्रेन, ठीक है। अब मिड ब्रेन होता है, इसका क्या क्या होता है, ये क्या करता है, जो फोर ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है, उन सब दोनों क्या करता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है।
ये जो मिड ब्रेन होता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे मिड ब्रेन होता है, ये क्या करता है कि इसको और फोर ब्रेन को, इनको क्या कनेक्ट करने का काम करता है, मिड ब्रेन का काम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप मान के ये चलो जो भी इनवॉल्यूमेंट्री जो भी प्रोसेस होता है, एक्शन होता है, वो काम ये करता है। ठीक है, अब ये चीज अकेला नहीं करता है। ठीक है, जो हिंड ब्रेन होता है उसके साथ में काम करता है, ये चीज भी आप याद रखना। जो भी हिंड ब्रेन होता है उसके साथ में ये प्रोसेस करता है, चीजों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक, अब आ जाती है कि हिंड ब्रेन हो जाता है, तो उसको अपन नेक्स्ट कर लेते हैं इससे। अब बात करें हिंड ब्रेन की, इसके 3 पार्ट हो गए, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। ठीक है, उससे पहले इसको अलग से करेंगे। जो भी हाइपोथैलेमस होता है बेटा, उसको आप इसकी चीजों को अलग से लिख सकते हो, यहां पे लिख लो आप। ठीक है, जो भी हाइपोथैलेमस होता है वो क्या काम करता है, हंगस, यानी कि जो भूख लगती है बेटा, ठीक है, और प्यास, इनका कंट्रोल का काम करता है, हंगर और थ्रस्ट का। ठीक है, और ये क्या करता है कि बहुत सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, हॉर्मोन्स का जो सीक्रेशन होता है उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब आती है कि हिंज ब्रेन की। ठीक है, इसके अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, हिंज ब्रेन के अंदर पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। ठीक है, तो इसके अंदर आप नाम लिख लेना आप चीजें। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जगह कम है। जो पोन्स का काम होता है वो क्या करता है, रेगुलेटर्स का, रेगुलेटर्स क्या होता है, बर्थ होती है ना, ब्रीथिंग को रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे स्लीप साइकिल होता क्या है, स्लीप साइकिल क्या चीज होती है कि जैसे अपन रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं। ठीक है, तो क्या ज्यादातर होता है, जो भी स्लीप साइकिल होती है उसके अंदर एक ही चीज होती है कि रात को अंधेरा होने के बाद में सोया जाता है और सुबह जैसे सूर्योदय हुआ उसके बाद में उठ के अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो साइकिल होता है ना, वापस जैसे रात पड़ी सो लेंगे, उठेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये चीजें जो भी होती है उसको अपन क्या करते हैं, स्लीप साइकिल के अंदर काम आता है। ठीक है, फिर आ जाता है मेडुला का। ठीक है, मेडुला क्या काम करता है, ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल का काम करता है। इसमें हो जाए जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, जैसे हार्ट बीट हो गई, ठीक है, जैसे कोई सीक्रेशन हो गया, सलाइवा वगैरह जो सीक्रेशन हो गया, इन सब का काम करता है। वोमिटिंग वगैरह हो गई, ये सब का काम कौन करता है, मेडुला करता है। ठीक है, ये चीज आप लिख लेना, मैं बेटा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, पोन्स में क्या क्या आ गया, ब्रीथिंग रेगुलेशन, स्लीप साइकिल। ठीक है, सेकंड है मेडुला के अंदर, इसमें क्या होता है, वोमिटिंग वगैरह आ गया, सलाइवेशन हो गया, हार्ट बीट वगैरह हो गई। ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया। ठीक है, ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन हो गया। इनवॉल्यूंटरी एक्शन का क्या मतलब हो गया कि जो अपने कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। हार्ट बीट होती है, ये सब चीजें क्या ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, अब जैसे कोई हार्मोन सीक्रेट हो गया, पेनक्रियास से हो गया, जैसे कोई हो गया हार्मोन सीक्रेट हो गया, तो उसमें क्या होता है, जब जो होता है डाइजेस्टिव हार्मोन्स वगैरह होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि उसमें क्या किसी का अपना हाथ में तोड़ा है, अपन थोड़ी जब चाहे तब अपन भोजन को पचा सकते हैं, जब नहीं पचा सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, और हार्ट बीट होती है, उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। ये सब क्या होता है, इनवॉल्यूमेंट्री आ जाता है। वॉल्यूमेंट्री क्या हो गया कि जैसे अपन खुद की इच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, हाथ हिला रहे हैं, खुद की इच्छा से हिला रहे हैं। ठीक है, कोई भी चल रहा है अपनी इच्छा से, डांस कर रहे हैं, जंप लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी अपनी इच्छा से होगी सारी। ठीक है, फिर आ जाता है सेरेबेलम लास्ट का। तो सेरेबेलम के अंदर क्या हो जाता है
अब क्या होता है कि जैसे अपन सीधे चल रहे हैं, टेढ़े भी चल सकते हैं, ठीक है, ऐसे बंदर की तरह, जानवर की तरह भी चल सकते हैं, पर नहीं, सेरेबेलम वो चीज होता है। अब क्या होता है, जैसे कहीं कोई जो बियर वगैरह पी लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है कि वो सेरेबेलम होता है ना, वो कंट्रोल पे हो जाता है। उससे क्या होता है, बाद में वो लड़खड़ाने लग जाता है, ठीक है, ऐसे एक वो इधर गया, एक वो इधर गया है, ऐसा मतलब नशे में चलता है ना वैसे, ठीक है। वो सब चीजें कौन करता है, सेरेबेलम करता है, ठीक है। आप सेरेबेलम को आप देख लें, ये बूस्टर वॉल्यूमेंट रिएक्शन का काम करता है, ठीक है। वॉल्यूमेंट रिएक्शन होते हैं, जो भी होते हैं उनको मेंटेन करना, पोस्चर होता है, बॉडी का बैलेंस, यह सब चीजों का इनका काम होता है, ठीक है। जैसे अपन, मैं पेन पकड़ रखा हूं, वो क्या किसका काम होता है, सेरेबेलम का काम होता है। ये चीज आप दिमाग, साइकिल चला रहे, पढ़ रहे, ये सब चीजें, ठीक है। अभी जगह नहीं थी वरना आप लिख देता, ठीक है। और ये देखो, यहां से निकल गई स्पाइनल कोड, ठीक है, आगे समझो। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, ब्रेन हो गया। अब ब्रेन का जो प्रोटेक्शन वगैरह होता है बेटा, उन सब चीजों को पढ़ रहे हैं। होम्योपैथी देख लो आप, इसमें हो गया जैसे फोर ब्रेन हो गया, कंट्रोल थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, वॉल्यूमेंट रिएक्शन, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स वगैरह हो गया, जो भी हो, सेंस ऑर्गन वगैरह हो गया कि जैसे ये हो गई अपने जीभ हो गई, वो क्या सेंसर करता है, सेंस का काम करता है, सेंसर का काम करता है। वो कैसे, कि जैसे अपन कुछ खाया, जीभ जलने लगी, अपना पता लगा नहीं ये तो नुकसानदायक चीज है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मिर्ची वगैरह हो गई, वो सेंसरी काम करता है। नोज हो गया, वो आंख हो गई, ज्यादा लाइट आ गई तो ऐसे एक्शन करती है ना चीजें, सेंसरी हो गया। फिर आ जाता है मिड ब्रेन का काम, इसमें क्या आता है, कंट्रोल, आंख और कान, उनका क्या जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। फिर आता है हिंड ब्रेन, ये क्या, जो अपन अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से होता है, जो भी हार्ट बीट वगैरह हो गई, ब्रीदिंग, बैलेंस वगैरह जो भी होता है, वो हिंड ब्रेन का काम होता है, ठीक है। छोड़ो, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाता है कि प्रोटेक्शन का काम क्या हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन के अंदर क्या हो जाता है, जैसे अपन ने देखो, अब ये हो गया, ठीक है, कलर चेंज हो गई, ये नहीं लग गया, चलो ये लग लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, जैसे ब्रेन वगैरह हो गई, उसके अंदर क्या हो जाता है कि बाहर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ये प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। इस प्रोटेक्शन के अंदर क्या हो जाता है कि ये जो अपना ब्रेन होता है, उसके ऊपर एक हार्ड क्रेनियल स्कल होता है, ठीक है। स्कल मतलब कि ये हड्डियां, मजबूत हड्डियों से बना होता है ये स्कल, पूरी खोपड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद के अंदर ये जो ब्रेन के जो जैसे वीक वीक जो भी ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो सारा का सारा ब्रेन का पार्ट इसके स्कल के अंदर की तरफ रहता है, ठीक है बेटा। ये चीज, चलो ठीक है, प्रोटेक्शन के बारे में अपन देख लेते हैं चीजें। इसमें क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन नीड होती है इसको, ब्रेन को, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा जो भी होता है इसका अंदर के जो होते हैं वो क्या है, कम कोपल होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे गुलाब होता है, गुलाब के चीनी से टच होते हैं, गुलाब टूट जाता है, मुरझा जाता है, वैसे ये ब्रेन का काम होता है, ठीक है। ये होता है जो कि बाहर होती है, जो क्रेनियल प्रोटेक्शन होता है, ठीक है बेटा। अब जब देखते प्रोटेक्शन क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, स्कल हो गया, ये हो गया बोनी बॉक्स होता है, ठीक है, जो कि ब्रेन को कवर करता है, ठीक है। अब क्या हो जाता है बेटा, मीनिंग्स हो गया, इसमें क्या हो जाता है कि 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ब्रेन के ऊपर सबसे बाहर हो गया, क्या हो गया, स्कल हो गया, ये बाहर स्कल। उसके बाद के अंदर क्या हो जाता है, इसके बाद में ये 3 मेम्ब्रेन्स हो जाते हैं, ठीक है। ये लेयर हो गई, 3 लेयर, ये क्या हो गया, मीनिंग का काम करती है, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें CFS, उसके अंदर यहां पे
ये क्या हो जाता है, ये CFS होता है। CFS का पूरा मतलब फुल नेम क्या हो जाता है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CFS। ठीक है, अब ये क्या काम करता है कि जो भी ब्रेन होता है, जैसे अपन सोते हैं, तकिया लगा सोते हैं, वो क्या करता है, वो जैसे नीचे जो हार्ड इस पे मतलब जो फर्श होता है उससे और अपने ये जो अपन सर होता है अपना, उन दोनों के बीच के अंदर काम करता है। उससे क्या होता है, ये स्पंज टाइप होता है। ठीक है, अब जैसे कहीं ये जैसे कोई तकिया लगा के उसके अंदर से अपने से मुक्का मारता है, तो उससे क्या हो जाता है कि बेटा थोड़ा सा अंदर जाएगा। ठीक है, वो अंदर जाने से क्या हो गया कि वो थोड़ी सी उसकी जो अपने मूवमेंट है अपने हाथ का वो रुक जाएगा। ठीक है, उससे क्या है वो सेफ हो जाएगा अंदर जाना। ठीक है, उसके बाद में आता है पता वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उनका प्रोटेक्शन काम करता है। ठीक है, जो अपन पीछे अपन देखे थे, हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ रहे अपन, अब आ जाता है बेटा नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे लगता है। ये जो अपन ने चीजें पढ़ चुकी, कैसे क्या करता है, जैसे अब नॉर्मल बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, जो जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सेंस ऑर्गन होते हैं, वो क्या है कि जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्ट किया उसने, उस पर इंफॉर्मेशन होती है, वो जाएगी CNS के पास में, CNS को प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को और इम्पल्स के रूप में इफेक्टर के पास भेज दी। अब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ग्लैंड्स होगी वो सीक्रेट काम करेगी। दोनों साथ में काम करते हैं बेटा, ये देख आप चाह रखना बेटा, दोनों काम साथ में करते हैं। बाद के अंदर ये क्या करता है कि यह पूरा रेस्पॉन्स का काम करता है इन्वायरमेंट का। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब आ जाता है कि बेटा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, एक आ जाता है, इससे पहले आप एक चीज देख लेते हो, छोड़ो एक मिनट। ठीक है, जो ब्रेन हो गया उसमें पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, प्रोटेक्शन ब्रेन हो गया, ह्यूमन ब्रेन हो गया। अब उसमें क्या हो जाता है कि जैसे यहाँ पे पहले देखते हैं अपन, जैसे ये ब्रेन हो गया, अब इसे ब्रेन को क्या करते हैं बेटा, आप बीच में से कट करो पूरे को, ऐसे खड़ा ऐसे कट करो इसको। ठीक है, अब जैसे यहां से कट देंगे तो ये पूरा का स्पाइनल कॉर्ड होता है ये पूरा कट होगा। ठीक, अब ये दोनों बीच के जो कनेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों बीच में एकदम सेंटर से कट करेंगे, उसमें जो दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्पस कोलस। इसको यहां तक, ठीक है, कॉर्पस कॉर्पस कैलोसम होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे ब्रेन हो गया, अब जैसे ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे यहां से ये और ये, ठीक है, ऐसे दो पार्ट। ठीक है, अब जैसे यहां से इसको डिवाइड किया, ठीक, कट किया ऐसे आगे सीधा यहां से। ठीक है, अब जब दोनों को बीच होते हैं, इन दोनों को बोलते हैं हेमिस्फेयर। स्फेयर यानी क्या हो जाता है बेटा, गोला। हेमी आधा, हाफ स्फेयर हो गया, ये इधर आधा हो गया और इधर आधा हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जो फाइबर्स होते हैं बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं दोनों को कनेक्ट करने के बीच में। ठीक है, ऐसे मान के चलो ये रहा, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, नर्व फाइबर्स हो गए। ठीक है, अब ये नर्व फाइबर्स क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं, जो नर्व फाइबर्स होते हैं, जो बंडल्स होता है, उनको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। दोनों को जो कनेक्ट करता है उनको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, याद रखना बेटा। ठीक है, चलो उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। चलो यार, ये दोनों जो दो टॉपिक रह गए वो अपन सेकंड पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्लास लंबी खिंच जाएगी, उसके बाद आप लोग शायद बोर भी हो जाओगे, चीजों में नींद आ लग जाएगी, दो पार्ट में देख लेना। ठीक है बेटा।